हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अमन पांडे सीबीएसई। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 कंपार्टमेंट में क्या ग्रेस मार्क मिल रहा है और सेफ जोन क्या है और कॉपीज़ चेक हो गई हैं कि नहीं चेक हुई हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई क्लास 12 की मैक्सिमम कॉपीज़ जो हैं वो चेक हो चुकी हैं। चेकिंग बहुत ही फास्ट हो रही है और रिज़ल्ट आप तैयार करने की जो प्रयास है सीबीएसई वो कर रहा है। देखो, रिज़ल्ट जो है वो आपका तैयार करने में 2 से 3 दिन लगता है। सबसे पहले सोचो ये ऐसा क्यों लगता है? ऐसा आपको पहले भी लग रहा था जब आपका 13 मई को रिज़ल्ट आया था मेन वाला। देखो, जब सारी कॉपीज़ चेक हो जाती हैं, अभी तो सारी की सारी कंपार्टमेंट कॉपीज़ चेक ही हो गई हैं। जब सारी की सारी कंपार्टमेंट की कॉपी चेक हो जाएंगी, उसके बाद से सीबीएसई देगा ग्रेस मार्क। अब मैं बताता हूँ ग्रेस मार्क सीबीएसई कब देता है। देखो, सबसे पहली बात, अगर सीबीएसई का पासिंग परसेंटेज कम हो रहा होता है, मतलब अगर किसी साल बच्चे 90% पास हुए हैं या 85% पास हुए हैं और इस साल 80% पास हो रहे हैं, तो इस केस में सीबीएसई सबको ग्रेस मार्क देके कुछ नंबर तय करता है जिससे इस परसेंटेज को 85 कर देता है। ये पहले टाइप में देता है। दूसरी चीज़, जैसा कि कोई सेट टफ आया है, जैसे इस बार का सेट जो है फिजिक्स जो है वो बहुत टफ आया, फिजिक्स का बहुत ज़्यादा टफ पेपर आया, तो फिजिक्स में सीबीएसई सभी सेट वालों को ग्रेस मार्क देगा। अब बात करें केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भी टफ आया है, मैथ्स भी टफ आया है, तो सब के सब पेपर में ग्रेस मार्किंग मिलने के बहुत ज़्यादा चांस है टफनेस के ऊपर देखें तो। देखो, मैं बता दूं आपको रियलिटी की फ़िज़िक्स में जो ग्रेस मार्क मिलेगा वो केमिस्ट्री और मैथ से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि फ़िज़िक्स इस बार का बहुत टफ था और बच्चों का फिजिक्स अच्छा भी नहीं गया। अब दूसरी बात आती है बॉर्डर लाइन केस। बॉर्डर लाइन केस का मतलब ये होता है, अगर कोई बच्चा 1 से 5 नंबर तक का फेल हो रहा है, अगर कोई बच्चा 1 नंबर से लेकर 5 नंबर के बीच में फेल हो रहा है, तब सीबीएसई उसे पास करती है। इस केस में सीबीएसई उसे पास करती है। और अब बता दूं, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं मेरे 15 बन रहे हैं, मेरे 16 बन रहे हैं, मेरे 14 बन रहे हैं, मेरे 12 बन रहे हैं, क्या मैं पास हो पाऊंगा? देखो, सबसे पहले बात करते हैं 23 नंबर वाले पेपर में। देखो, अगर आपके 15 नंबर एकदम करेक्ट बन रहे हैं, एकदम करेक्ट है, मतलब कोई भी गलती नहीं है उसमें, एकदम करेक्ट है, और आपने पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है, कुछ ना कुछ रेलिवेंट लिखा है अगर आपने, तो एग्ज़ामिनर आपको पास करने की कोशिश बिल्कुल करेगा, क्योंकि आप वो चाहेगा कि आपका कंपार्टमेंट है, आपका साल ना बर्बाद हो, आप कहीं ना कहीं एडमिशन ले लो, अभी भी टाइम है आपके पास। तो एग्ज़ामिनर आपको पास करने की कोशिश बिल्कुल करेगा और वो आपको पासिंग मार्क 23 पे ही ला के छोड़ेगा। अगर मान लो बहुत स्ट्रिक्ट एग्जामिनर है, वो आपको 19 पे ला के छोड़ दे रहा है, ठीक है, तो सीबीएसई इस केस में आपको देगा +4 का ग्रेस मार्क। आपको ला के 18 पे छोड़ रहा है, सीबीएसई देगा +5 का ग्रेस मार्क। तो इस तरीके से सीबीएसई ग्रेस मार्किंग करेगा। और भाई कुछ कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे मान लो फिजिक्स का कोई एक क्वेश्चन आया था पहले वाले पेपर में, जो कि जेई एडवांस का लोग बता रहे थे, तो फिजिक्स में सबको 2-2 मार्क्स मिले थे। और भाई इसका प्रूफ भी है हम लोग के पास। जब बच्चों ने अपनी कॉपी मंगाई थी तो उनको कॉपी में मिले थे 23 मार्क्स, लेकिन उनके एक्चुअल रिजल्ट में आए थे 25 मार्क्स। कॉपी में मिले थे 25 मार्क्स, लेकिन रिजल्ट में आए थे 27 मार्क्स। तो इस तरीके से सीबीएसई ग्रेस मार्किंग करता है। अब 26 नंबर वाले पेपर में भी सेम चीज़, अगर आपके 18 नंबर तक सही बन रहे हैं, आपने सब कुछ अटेम्प्ट किया है और सिंपल आपने 18 एकदम करेक्ट किया है और आपके सिंपल सब कुछ अटेम्प्टेड है, तो सीबीएसई आपको एग्जामिनर आपको 26 पे एग्जैक्ट ला के पास कर देगा। अगर एग्जामिनर आपको 23-24 पे भी ला के छोड़ता है या 21 पे ला के छोड़ता है, 21 तक अगर आपको ला के छोड़ेगा एग्जामिनर ना, तब भी आपको +5 का ग्रेस मार्क मिलेगा, क्योंकि ये मिला हुआ है। तभी मैं कह रहा हूँ इतने श्योरिटी के साथ इस साल भी ग्रेस मार्किंग मिला हुआ है। अगर आपने पेपर में अटेम्प्ट किया है और एफर्ट डाला है तो आप पास हो जाओगे। देखो, इस साल ज़्यादा बच्चे फेल हुए थे ओएसएम चेकिंग की वजह से। ओएसएम में डायरेक्टली कंप्यूटर नंबर दे रहा था, लेकिन कंप्यूटर से एग्जाम नंबर दे रहा था एकदम स्टेप बाय स्टेप, 0.51 हर एक चीज़ दे रहा था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार मैनुअल चेकिंग हुई है कंपार्टमेंट एग्जाम में। तो मैनुअल चेकिंग का फ़ायदा ये है कि मैनुअल चेकिंग की वजह से आपको जो एग्जामिनर है वो बढ़ा के ही नंबर देगा, नंबर आपको बढ़ाने के ही देगा, कोशिश करेगा। और बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे, भैया मेरे 10 एमसीक्यू सही हैं 16 में। यार तुम टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, जब तुम्हारे 10 एमसीक्यू ऑलरेडी सही है, एग्जामिनर पहले ही समझ आएगा कि 10 एमसीक्यू सही है, मतलब ये पढ़ने में तेज है, तो एग्जामिनर तुमको पास करने की ऑलरेडी कोशिश करेगा, तो तुमको टेंशन लेने की क्या जरूरत है, तुमने पूरा अटेम्प्ट किया है ना। अगर तुमने अटेम्प्ट किया है, 10 एमसीक्यू सही है, 5 उधर से अटेम्प्ट से मिल रहे हैं और अटेम्प्टेड से, तो 23 पे ला के छोड़ देंगे, इतना मत लो भाई। बहुत सारे बच्चे पास होते हैं सीबीएसई क्लास 12 में, ठीक है, कंपार्टमेंट में बहुत सारे बच्चे पास हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों से पिछले साल वाले बैच से मैंने बात भी किया कि भैया आप लोग को क्या लग रहा था, उन्होंने कहा भाई मैंने अटेम्प्ट करके आया था, कुछ कुछ एमसीक्यू सही थे, मैं पास हो गया।
तो एक होप के साथ रहो, कोई भी डाउट हो कमेंट करो। और देखो मैं आपको हमेशा सपोर्ट कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जो कि हमसे जुड़े रहो, अंत तक आप हमसे जुड़े रहो, जो कि कोई भी आपको दिक्कत हो तो मैं आपको सपोर्ट करूँ। थैंक यू।